स्नेहा, मैं पापा को और दीदी को नीचे गाड़ी तक छोड़ के आ रहा हूँ। आपकी बीवी आपके पापा को और बहन को मारना चाहती है? हाँ हाँ, आराम से जाओ। और पापा, पहुंचने के बाद मुझे फोन कर देना, ठीक है? ठीक है। अच्छा सुनो, बाहर ना बहुत ज्यादा गर्मी है, पानी की ना ठंडी बोतल ले जाओ, दीदी और पापा की काम तो आएगी। मैं मंगा देती हूँ। राजू, राजू कहाँ मर गया है? तुम रुको, मैं लेके आती हूँ। होए राजू, बाहर आ। क्या चल रहा है ये सब? बताएगा तू मुझे? वो साहब, मैं आपको ना बिल्कुल सच सच बताता हूँ। वो हुआ कुछ ऐसा था। हेलो, हाँ, तुमने गाड़ी के ब्रेक फेल तो कर दिए है ना? अरे हाँ यार, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। देखो मेरे घर पे अभी कोई नहीं है, मैं तुम्हें तब फोन कर रही हूँ। हाँ, तुम्हें मैं सारे पैसे भेज दूंगी, लेकिन जब काम अच्छे से होगा तब। जैसे ही उनकी खबर मुझे आएगी ना, मैं तुम्हें सीधा पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी। बट काम प्रॉपरली करना, अच्छे से, ठीक है? साहब, ये थी सारी बात। ये लो पानी। अरे पापा को क्या हुआ? अरे देखो ना स्नेहा, पापा को अचानक से पता नहीं क्या हो गया, शायद चक्कर आ गया। पापा की तबीयत खराब है, मुझे लगता है पापा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। तुम एक काम करो, जल्दी से गाड़ी निकालो, मैं पापा को नीचे लेके आता हूँ, ठीक है? प्रेम, एक काम करो ना, तुम्हें ले जाओ पापा को हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? इतना सारा काम पड़ा है घर पे। अरे घर का काम तो बाद में भी हो जाएगा, पापा को हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम एक काम करो, गाड़ी निकालो। अरे प्रेम, मेरी क्या जरूरत है वैसे भी वहां? तुम जाओ ना, तुम ले जाओ पापा को। और जब पापा घर आएंगे ना, मैं उनके लिए ना बहुत अच्छा सा खाना बना के रखूंगी, ताकि वो आए और उनका स्ट्रेस भी रिलीफ हो जाएगा। अरे वहां पे पापा को हॉस्पिटल में भी तो देखना पड़ेगा, वहां पे कौन देखेगा? अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? कौन ध्यान रखेगा? डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, तुम भी तो हो। और तुम्हें पता है, मैंने कब से ना गाड़ी को छुआ तक नहीं है। मैं छूंगी ना, खामखा एक्सीडेंट हो जाएगा। पापा जी तो क्या, हम सबको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा फिर। तुम ले जाओ ना, मैं घर पे रहती हूँ। यार मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी ठीक नहीं है यार। पापा की तबीयत खराब है, तुम पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हो यार। मुझे एक बात बताओ, अभी तुम्हारे फ्रेंड का बर्थडे था, वहां पे भी तो गाड़ी तुम ही चला के लेके गई होंगी ना? और वैसे भी हमारे पास जब अपनी गाड़ी है, हम कैब से क्यों जाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, तुम गाड़ी निकालो, मैं पापा को लेके आ रहा हूँ, ठीक है? अरे गजब जबरदस्ती है। मैं तुमसे बोल रही हूँ, मुझे नहीं छूनी गाड़ी, मुझे नहीं चलानी आती गाड़ी। जबरदस्ती क्या है? तुम ले जाओ ना पापा को। देखो स्नेहा, मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, गाड़ी निकालो। अरे नहीं चल सकती गाड़ी यार, गाड़ी के ब्रेक फेल है। क्या? गाड़ी के ब्रेक फेल है? अगर गाड़ी के ब्रेक फेल है तो तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब राजू बिल्कुल ठीक बोल रहा था। अच्छा, अब मुझे सारी बात समझ में आई। तुम मेरे पापा को और मेरी बहन को इसलिए मारना चाहती हो ना, ताकि इस पूरी प्रॉपर्टी में तुम्हारा राज हो। स्नेहा, मुझे तो शर्म आ रही है। मैंने तुमसे शादी करने के लिए अपने घर में लड़ाई की, अपनी मम्मी से, अपने पापा की, इन लोगों तक की नहीं सुनी। ये लोग तो मुझे मना करते थे कि तुमसे शादी ना करूं, तुम अच्छी लड़की नहीं हो। लेकिन मैंने इनकी एक बात नहीं सुनी और तुमसे शादी करी मैंने। मेरे घर वाले तो मना कर रहे थे तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन मैं अड़ा रहा। मुझे शादी करनी है तो सिर्फ स्नेहा से। लेकिन आज तुमने दिखा दिया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम प्यार करते हो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी से। स्नेहा, तुम ऐसा करोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो तो भला हो राजू का, जो उसने सही टाइम पे मुझे ये सब चीज़ें बता दी, वरना मेरे पापा और मेरी बहन, इन लोगों के साथ पता नहीं क्या होता। अरे प्रेम, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हो गई होगी। मैं क्यों ऐसा काम करूंगी? और मैंने जानबूझ के गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं करे हैं। तुम्हें तो पता है ना, मैं तुमसे, पापा से, दीदी से कितना प्यार करती हूँ। पापा जी, मैं ना बहक गई थी। मेरे मन में ना लालच आ गया था। मुझे लगा अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वाह, कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। तुम्हें माफी मांगते हुए शर्म तो नहीं आ रही होगी ना? इतनी बड़ी गलती करने के बाद में भी, और तुम उम्मीद रखती हो कि हम तुम्हें माफ कर देंगे? हमें मारना चाहती थी तुम। और ये तुमसे शादी करने के लिए है ना, हमसे सबसे भिड़ गया था। कहता अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे। और तुम कितनी लालची निकली हैं? तुमने प्रॉपर्टी के लिए हमें मारने की कोशिश की। तुझे पता है प्रेम ना मेरी कोई भी बात नहीं टालता था।
देख, तेरे चक्कर में ना प्रेम ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। मैंने इसको ना कितना समझाया था कि तेरे से शादी ना करे, लेकिन प्रेम ने ना मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। हमने सोचा कि बच्चों की खुशी में ही खुशी है, और तुम इतनी लालची निकली कि हमें मारने के लिए तैयार हो गई हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा जी, अगर प्रेम मुझे डिवोर्स दे देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई है भी नहीं इस दुनिया में। बहू, मैं ना तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अरे तुमने प्रॉपर्टी के लिए मेरी बेटी को और मुझे मारने की कोशिश की। मुझसे तो माफी की कभी भी उम्मीद मत रखना। और प्रेम, आज इसने हमें मारने की कोशिश की है, आगे अगर इसको माफ कर दिया ना तो आगे ना जाने ये और क्या क्या कर सकती है। मैं तो तुम्हें यही कहूंगा कि इसको कभी माफ मत करना। हाँ पापा, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। इसने मेरे पापा को और मेरी दीदी को मारने के बारे में सोचा, उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकता। और तुम खड़े खड़े मेरी बातें क्या सुन रही हो? निकलो मेरे घर से।